हेलो गाइस, दिस इज मोहित विनायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि मेरे दिमाग में गाड़ियों की बात ही चलती रहती है तो रॉकेट से मेरे दिमाग में क्रूज की बात आई। पॉकेट फ्रेंडली रॉकेट इस गाड़ी को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखो नई तो आती नहीं है, सेकंड हैंड ये आपको बहुत ही किफायती प्राइस में मिल जाएगी और ऐसी गाड़ी एक आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो जी हाँ गाइस, पेश करते हैं पॉकेट फ्रेंडली रॉकेट आपके सामने। तो आप ये चीज देख सकते हो, ये गाड़ी क्रूज एलटी है, जो कि आजकल लोग क्रूज एलटीजेड के पीछे भागते हैं मोस्टली, क्योंकि उसमें सनरूफ और पुश बटन स्टार्ट आता है। पर ये गाड़ी में सनरूफ और पुश बटन स्टार्ट नहीं होते हुए भी बाकी सारे फीचर क्रूज एलटीजेड वाले ही मिल जाते हैं और ये आपको थोड़े कम दामों में मिल सकती है। सबसे पहले भाई फ्रंट की बात करते हैं। लाइट्स पे आ जाओ। देखो इसमें दोनों हेलोजन आती हैं, फॉग लैंप में भी और ऊपर भी, पर आप लोग बाहर से इसमें एलईडी डलवा सकते हो। एक बार साइड से देखो ये गाड़ी को, चाहे 2012 मॉडल है, आप लोगों को कितनी साफ सुथरी मिल जाएगी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ी कम मिलती है यहाँ से, क्योंकि ये गाड़ी भाई सिडान है और जम के रोड पे चलती है। उसके साथ साथ आप ये एक एलॉय व्हील्स देखो, कंपनी फिटेड इसमें एलॉय व्हील्स आती है, आपको बाहर से कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग एक बार इसके बैक साइड पे आओ, तो ऐसी दिख रही है ये कुछ गाड़ी। आजकल तो क्रूज में बाहर से न्यू टाइप्स की लाइट्स भी आ रही हैं, तो आप लोग वो भी इसमें चेंज करवा सकते हो अपने मनमर्जी से। अगर नहीं भी करवाना चाहोगे तो ये लाइट्स चल जाएंगी, क्योंकि ये गाड़ी में कंपनी फिटेड और ओरिजिनल सारा कुछ इसमें लगा हुआ है। उसके बाद आप लोगों को बता दूं, ये गाड़ी डीजल में है, जैसे कि मोस्टली लोग क्रूज को डीजल में लेना पसंद करते हैं। जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स हैं उनको ये गाड़ी भगाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। तो सबसे खासकर वो लोग मेरी वीडियो को ज्यादा देखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं बताऊं, 2012 मॉडल गाड़ी है, इंश्योरेंस मई 2024 तक हो रखी है, सेकंड ओनर गाड़ी है। अभी मीटर आप लोगों को दिखा दूंगा, जितना मीटर पे दिखा रहा है उतना कंपनी रिकॉर्ड इस गाड़ी का पड़ा हुआ है अपने पास। और उसके साथ साथ ये गाड़ी का प्राइस 3 लाख डिमांड हो रहा है इस समय। बट अगर आप लोग पैसे लेके हमारे पास आते हो तो 10-20 हजार रुपये ऊपर नीचे हम आराम से कर देंगे। तो ये गाड़ी को आप लोग अपना बना सकते हो। प्रॉपरली ये गाड़ी आप लोगों के नाम पे होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स एरा वगैरह जो भी हैं, जो लोग प्रॉपर लीगल काम चाहते हैं वो लोग हमारे पास आओ और कोई भी गाड़ी को अपना बना सकते हो। गाइस, अब एक बार ना इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 2000 सीसी इसमें डीजल इंजन आता है, जो कि 164 bhp और 360 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपको मैं लाइव वीडियो में इसकी आवाज़ सुना रहा हूँ। आपको एक बार इंजन भी दिखा देते हैं, ये देख सकते हो। और आपको इसमें कोई भी अनवांटेड नॉइस नहीं आएगी। जितनी भी चली हुई है, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, उतनी चली होने के बावजूद भी इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो रखी है गाड़ी की। तो ये गाड़ी अगर आप लोग खरीदते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में नहीं देने वाली। जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा था, तो गाइज आप लोग ये स्क्रीन देख सकते हो, 91,874 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है और इसका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड अवेलेबल है। और उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो, इस गाड़ी में बाहर से कोई भी काम नहीं हुआ। जो अपना म्यूजिक सिस्टम है या बाकी और भी कोई चीज़ है, वो सारा कुछ कंपनी फिटेड ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बढ़िया वैनिटी मिरर आता है विद लाइट्स। और उसके साथ साथ यहाँ पे तो भाई ना टिकट होल्डर आता है ना वैनिटी मिरर आता है। यहाँ पे मैनुअल ही सेट करने वाला IRVM आता है और यहाँ पे कुछ ऐसे लाइट्स दे रखी हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है। ये मत सोचना कि अगर 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है तो ये भागती नहीं है, ये क्रूज है, भागती ही भागती है, इसको और कुछ भी नहीं आता है इस गाड़ी को। ऑटोमेटिक AC यहाँ पे आता है, ये देख सकते हो। टिल्ट करने वाला स्टेयरिंग, टेलीस्कोपिक नहीं है ये। पावर विंडोज के फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बाहर वाले ORVM को एडजस्ट करने का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्पीकर दिया हुआ है। ट्वीटर इसके यहाँ पे नहीं आता, इसके इस साइड पे ट्वीटर्स आते हैं। तो 2 स्पीकर आगे, 2 ट्वीटर आगे, पीछे 2 स्पीकर, यही चीजें मोस्टली इसमें आती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा कुछ इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है। एक बार हम ना पिछली सीट पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इस गाड़ी में और क्या क्या चीज़ है। इसमें बैक साइड पे AC वेंट्स नहीं आते, क्योंकि ये LT वाला वेरिएंट है क्रूज का। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक स्पीकर और बॉटल होल्डर तो चलो चारों बारियों में आ जाता है। एक चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी में, पीछे सीटिंग बहुत अच्छी है। अगर बस बीच में ये हम्प इतना ऊंचा ना होता तो 5 बंदे इसमें आराम से आ जाते। तो मेरे हिसाब से बीच में एक छोटा बच्चा और 2 बड़े इसमें बैठ के आराम से सफर कर सकते हैं। एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं कि कैसी है भाई इसकी ड्राइव।
ऑब्वियसली क्रूज है, भागेगी, ड्राइव तो मस्ती होएगी। हम बैठ गए हैं गाड़ी में, एक बार पहन ले सीट बेल्ट। लो जी, गाड़ी कर लिया हमने स्टार्ट, पहला गियर लगा दिया है, तो ये गाड़ी चल पड़ी है। यहाँ से बाहर निकाल लें गाड़ी को, फिर देखते हैं क्या भागती है ये गाड़ी। ये गाड़ी लोग लेते ही भगाने के लिए हैं। ये रखो टर्बो इसका, भागी ना फिर ये गाड़ी। ओ ओ ओ, जूम करके भाग, ये जूम। इतनी देर भगानी नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही खाली रोड पे ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूँ, वैसे करनी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ होती है, अपना भी नुकसान है और सामने वालों का भी नुकसान है। बिल्कुल ज़मीन पे लग के चलती है, जिसको प्लेन रोड्स पे चलानी है ना, जिसको गाँव में नहीं लेके जानी, ज़्यादा टुट्टी फुट्टी रोड्स पे या ऑफ रोडिंग नहीं करनी, वो लोग ऐसी गाड़ी लें और भगाएं। मोस्टली जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट होते हैं, भगाने वाले लोग, सिर्फ वही लेते हैं ऐसी गाड़ियों को। और मैं स्पेशली वीडियो भी उन्हीं के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्रेजी लोग आजकल बहुत हैं, क्रेजी हैं, पर उन लोगों के पास, कईयों के पास देखो पैसे कम होते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये खासकर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि पैसे कम और ज़्यादा ये हमेशा ही रहेगी चीज़, किसी के पास कम होंगे, किसी के पास ज़्यादा होंगे, तो ये तो है नहीं कि हम सिर्फ ज़्यादा वालों को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, कम वालों को नहीं। हर ह्यूमन बीइंग को इक्वली रिस्पेक्ट और इक्वली इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। तो जिसके पास कम पैसे हैं वो लोग इस गाड़ी के ऊपर जाएं और मज़े लें भाई इस गाड़ी को चलाने के। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका क्लच बहुत स्मूथ है, इसके गियर बहुत स्मूथ हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, पर जैसे लोगों को, कईयों को ऑटोमेटिक पसंद होती है, जो लोग प्रेफर करते हैं मैनुअल को, वो लोग इस गाड़ी के पर ज़रूर जाएं। नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जाके इस गाड़ी के बारे में और कुछ पूछ लें, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो। क्योंकि देखो प्राइस से लेके डिटेल्स सारा कुछ मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, बस आप कॉल करें और डील पक्की करें अपनी। थैंक यू।